वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही जरूरी और मजेदार ग्रामर टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं और वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस सेशन के बाद भविष्य में लगातार चलने वाले कामों के बारे में बात करना हमारे लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आइए जल्दी से अपने आज के इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से शुरू करेंगे, फिर विल और शैल के बीच का कंफ्यूजन दूर करेंगे और आखिर में खुद के पॉजिटिव, नेगेटिव और सवाल पूछने वाले वाक्य बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, आखिर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है क्या? देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है। फ्यूचर यानी भविष्य और कंटिन्यूअस यानी जो चल रहा हो। आसान भाषा में कहें तो ये टेंस उन कामों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो भविष्य में किसी खास समय पर जारी रहेंगे। हिंदी में इसे पहचानना बहुत ही सिंपल है। अगर वाक्य के आखिर में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आ रहा है तो समझ जाइए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। चलिए इसे अपनी रोजमर्रा की बातचीत के कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। वह खाना खा रहा होगा, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही विल बी ईटिंग फूड। मैं स्कूल जा रही होंगी, यानी आई विल बी गोइंग टू स्कूल। और हम खेल रहे होंगे, मतलब वी विल बी प्लेइंग। देखा, ये सभी एक्शंस फ्यूचर में लगातार चलने वाले हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम रूल। अक्सर ग्रामर सीखते वक्त हम यहाँ एक गलती कर बैठते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम एक नॉर्मल समय तो बता सकते हैं, लेकिन अगर हमने वाक्य में ये बता दिया कि काम कब से या कितनी देर से चल रहा होगा तो वो पूरी तरह से बदल जाता है। तब वो फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं रहता, बल्कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। तो ये बारीक सा फर्क हमेशा याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक पुराने कंफ्यूजन को दूर करते हैं, विल वर्सेस शैल। अगर हम ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स की बात करें तो आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सीखा था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज के मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर लोग सभी सब्जेक्ट्स के साथ सिर्फ विल का ही इस्तेमाल करते हैं। फिर भी सही ग्रामर की समझ के लिए हमें दोनों रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स तो हमने समझ लिए, अब बारी है खुद वाक्य बनाने की। आइए देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के पीछे क्या लॉजिक है। ये रहा हमारा मास्टर फॉर्मूला, इसे बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। शुरुआत होगी सब्जेक्ट से, उसके बाद विल या शैल, फिर अगर वाक्य नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बी और फिर सबसे जरूरी चीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान रखने वाली बात बस ये है कि बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का साथ कभी नहीं छूटता। चलिए इस फॉर्मूले को एक असली उदाहरण से डिकोड करते हैं। मम्मी नाश्ते के लिए हमारा इंतजार कर रही होंगी। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है मदर, इसके साथ आएगा विल बी और फिर एक्शन वर्ब वेट के साथ आईएनजी जोड़कर बन गया वेटिंग। तो पूरा वाक्य बड़ी आसानी से बन गया, मदर विल बी वेटिंग फॉर अस फॉर द ब्रेकफास्ट। अब अगर इसी में नहीं जोड़ना हो तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए हमें बस हेल्पिंग वर्ब यानी विल और बी के बीच में नॉट को फिट करना है। जैसे मेरे विद्यार्थी मन लगाकर नहीं पढ़ रहे होंगे। यहाँ सब्जेक्ट माय स्टूडेंट्स के साथ विल नॉट बी आया और फिर स्टडी प्लस आईएनजी। तो सेंटेंस बना माय स्टूडेंट्स विल नॉट बी स्टडिंग होल हार्टेडली। अब हम सीखेंगे कि इन्हीं स्टेटमेंट्स को सवालों में कैसे बदला जाए। किसी भी स्टेटमेंट को एक इंटेरोगेटिव यानी सवाल वाले वाक्य में बदलने के लिए हमारे पास ये 5 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले विल या शाल को उठाइए और वाक्य के बिल्कुल शुरू में रख दीजिए। फिर सब्जेक्ट लगाइए, फिर बी और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म अपनी जगह पर ही रहेगी। आखिर में ऑब्जेक्ट लगाकर एक क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप सोमवार को स्कूल जा रहे होंगे? क्योंकि ये एक सवाल है तो विल सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर बी और फिर एक्शन वर्ब गो के साथ आईएनजी। तो हमारा परफेक्ट सवाल तैयार है, विल यू बी गोइंग टू स्कूल ऑन मंडे? एक और सिचुएशन देखते हैं, क्या हम अगले महीने फाइनल टेस्ट दे रहे होंगे? यहाँ हमारा सब्जेक्ट हम यानी वी है, इसलिए ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से शैल सबसे आगे आएगा और वाक्य बनेगा Shall we be taking the final test next month? तो आज के इस एक्सप्लेनर को सम अप करते हैं और एक छोटे से टास्क की ओर बढ़ते हैं।
फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। जो भी काम भविष्य में लगातार चल रहा होगा उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका कोर रूल है विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल। और हाँ, सवाल पूछने के लिए हमेशा विल या शैल को सेंटेंस की शुरुआत में जंप करवा देना है। अब बारी है इन रूल्स को टेस्ट करने की। इस एक्सप्लेनर के बाद एक नोटबुक लीजिए और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हुए 3 नए वाक्य बनाइए, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक इंटेरोगेटिव। इन फॉर्मूलों को खुद से आजमाना ही इसे हमेशा के लिए याद रखने का बेस्ट तरीका है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या हम अपनी आज की ही बातचीत में इस टेंस का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।